हेलो स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने जियो चैनल पर, जूम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पर। और आज फिर से एक नए लेक्चर, एक नई श्रृंखला, एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसको आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। मैंने नाम दिया है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मे बी के एनसीईआरटी में चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट शायद इस नाम से हो। तो फ्लावरिंग प्लांट का जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, एनाटॉमी, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट तो शायद सभी समझते हैं आप, मतलब एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म को ही हम फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म से मतलब निकलता है कवर्ड सीडेड प्लांट। एक्चुअली एंजियो वर्ड का मतलब होता है कवर्ड से, शीथिड से, ठीक है, उससे लेते हैं। नो डाउट एंजियो का मतलब हम ब्लड वेसल्स के रेफरेंस में वेसल्स वहां भी जोड़ते हैं एंजियो का मतलब, लेकिन एंजियो का एक मतलब कवरिंग से भी आता है, एनकेस्ड से भी आता है। स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो वास्तविक तौर पे तो एंजियोस्पर्म वर्ड का मतलब निकलता है कवर्ड सीडेड प्लांट। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट हैं दे हैव द कवर्ड सीड, उन्हीं में कवर्ड सीड मिलते हैं। अदरवाइज जो दूसरे सीडेड प्लांट हैं उनमें फ्लावर नहीं है, वहां पे फ्रूट्स के अंदर कवर्ड भी नहीं है सीड, एंड वी से देम जिम्नोस्पर्मा, नेकेड सीडेड प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट ही कवर्ड सीडेड प्लांट है। बट फ्लावरिंग प्लांट के लिए एक्चुअली एक अलग शब्द आता है जो एनसीईआरटी में शायद इंट्रोड्यूस किया नहीं गया है, एंथोफाइट, ठीक है। तो एंथोफाइट या फ्लावरिंग प्लांट, या जिन्हें कभी कभी एंजियोस्पर्म भी कह देते हैं, उनके हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उनके एनाटॉमी के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट आया। मैंने आपको कहा फ्लावरिंग प्लांट को एक्चुअली एंथोफाइट, लेकिन अगर कवर्ड सीरीड के तौर पे देखें तो उन्हें एंजियोस्पर्म ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उस यूनिट को जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं प्लांट्स का, उनके पार्ट्स का, लाइक रूट, स्टेम, लीफ, उनके पार्ट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उस यूनिट का नाम है एनाटॉमी। उस यूनिट का नाम एनाटॉमी है। तो शुरुआत करते हैं एनाटॉमी की। पहले वर्ड को क्रैक करते हैं, ठीक है, ब्रेक करते हैं, तोड़ के देखते हैं इस वर्ड का मतलब क्या निकलता है। एनाटोमोस से एनाटॉमी बना। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, यहीं से समझना शुरू करते हैं। फिर प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, फादर का नाम आएगा, आगे बढ़ेंगे। ऑब्वियसली एनसीईआरटी में फादर ऑफ एनाटॉमी ऐसे कुछ नाम हमें नहीं मिलते हैं, तो चीज़ों को कंपटीशन के हिसाब से थोड़ा रिच बनाया जाता है, इसलिए हम कुछ चीज़ें एडिशनल भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी, जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एना इन ग्रीक मीन्स एज अंडर। इसका मतलब होता है एज अंडर। एंड देयर इज द अदर वर्ड टोमोस, जिससे हमने यहाँ पे टॉमी जोड़ दिया है, ठीक है। टोमोस, टोमोस का मतलब टू कट और से टू डिसेक्ट, ऐसा कह सकते हैं। तो डिसेक्ट करके, अंडर रख के देखना, अंडर रख के किसी चीज के अंडर, नीचे रख के देखना। किस में रख के देखना भाई? माइक्रोस्कोप में इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो किसी प्लांट का या उसके किसी पार्ट का सेक्शन कट करना और उसे माइक्रोस्कोप के अंडर रख के देखना, ठीक है, ताकि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग समझ सकें। तो किसी कंप्लीट प्लांट को या उसके किसी पार्ट को सेक्शन कटिंग करके माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। उसी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। सो इन दिस वे अगर हम वर्ड को तोड़ते हैं, क्रैक करते हैं, जैसा मैंने अभी आपसे कहा एना और टोमोस, तो वेरी मच द मीनिंग इज क्लियर। मीनिंग काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। तो एना का मतलब है एज अंडर, टोमोस का मतलब टू कट और टू डिसेक्ट। तो डेफिनेशन देते हैं आप। स्टडी ऑफ, आप ऐसा भी लिख सकते हैं दैट ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, दैट इज कंप्लीटली ऑन टू यू। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू कर दिया है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और देयर ऑर्गन्स। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, प्लांट्स कह सकते हैं, एंड देयर ऑर्गन्स आफ्टर कटिंग द सेक्शन। आफ्टर सेक्शन कटिंग लिख लीजिए, आफ्टर सेक्शन कटिंग। तो सेक्शन को कट करने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ
कंप्लीट प्लांट और देयर ऑर्गन की जो हम स्टडी करते हैं उसी का नाम क्या है? एनाटॉमी है। चीजों को कई अलग अलग तरह से कहा जा सकता है, ठीक है, काफी तरह से डिफाइन किया जा सकता है एक ही चीज को। तो एक और वे में भी एनाटॉमी को एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में, फन वे में एक तरीके से डिस्क्राइब किया गया एनाटॉमी को। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा फनी भी लगता है कुछ को, ठीक है। तो अलग तरह की एक डेफिनेशन भी है एनाटॉमी की जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसके लिए एक और टर्म मैं आपके सामने पहले रखता हूं, एंड दैट टर्म इज मॉर्फोलॉजी। वो शब्द है मॉर्फोलॉजी। ध्यान है आपको, एनसीईआरटी में भी हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आई होप कि आपको याद होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। लोगोस तो आप सभी जानते हैं, टू स्टडी, और मॉर्फो वर्ड का मतलब होता है शेप या फॉर्म या स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो ब्रांच ऑफ प्लांट साइंस, अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर की बात कर रहा था, तो वो ब्रांच ऑफ प्लांट साइंस बॉटनी जिसमें हम प्लांट्स के एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसके शेप फॉर्म की बात करते हैं, या उनके बॉडी पार्ट्स के अपीयरेंस और स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, उनके मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। वो मॉर्फोलॉजी है। अब सोचा तो होगा आपने यहाँ मॉर्फोलॉजी क्यों आया, एनाटॉमी की बात चल रही थी। मैं हिंदी में बोलूँ अगर, तो मॉर्फोलॉजी को कहते हैं बाहरी स्वरूप। बाहर से क्या क्या दिखता है, वो किस तरह के नज़र आते हैं, और अगर वो मॉडिफाई होते हैं तो कैसे नज़र आते हैं, तो दैट इज़ द मॉर्फोलॉजी। कोई प्लांट या पार्ट्स बाहर से कैसे नज़र आते हैं, मॉडिफाई होकर क्या क्या फॉर्म में वो बदल जाते हैं, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब ये टर्म इसलिए मैंने आपको बताया मॉर्फोलॉजी एक और, क्योंकि एनाटॉमी को कभी कभी एक, जो मैं कह रहा था, दूसरा नाम दे देते हैं, डिफरेंट वे में बोल देते हैं, एक थोड़ा फनी वे में नाम दे देते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो एनाटॉमी यू कैन कॉल इट, आप इसे अपने समझने के लिए कह सकते हैं, इट इज इंटरनल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो बाहर से जब देखते हैं, जो फॉर्म स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, वो मॉर्फोलॉजी है, और जब सेक्शन काट के अंदर के फॉर्म स्ट्रक्चर की स्टडी करने लगे तो वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी ही क्या हो गया, वो एनाटॉमी हो गया। तो इस तरह से इंटरनल मॉर्फोलॉजी को एनाटॉमी आप ऐसे समझ सकते हैं चीज़ों को, भाई बाहरी स्वरूप का अध्ययन, और अब ये हो गया आंतरिक स्वरूप का अध्ययन, बेसिकली स्वरूप अध्ययन। स्वरूप का मतलब बाहरी ही होता है, तो उसको मॉर्फोलॉजी कह रहे थे, तो ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एनाटॉमी का एक डेफिनेशन पाते हैं, एनाटॉमी का एक मतलब हमें मिलता है कि कौन सी ब्रांच है, क्या है। एनाटॉमी आप कहीं पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ये भी आपका एक चैप्टर है एनसीईआरटी में। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, वहाँ पे आप टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे आप अर्थवॉर्म पढ़ेंगे, कॉकरोच, कुछ और एनिमल्स के उन्होंने मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी भी वहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए। तो मेरे कहने का मतलब था कि एनिमल साइड में भी एनाटॉमी, ऐसा नहीं है कुछ, किसी भी लिविंग बीइंग के एनाटॉमी की हम बात कर सकते हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो अभी मैंने हिंट किया आपको कि वहाँ पे जब एनाटॉमी की बात चल रही थी, वहाँ पे टिश्यूज से स्टार्ट किया, एंड वी विल आल्सो टेक स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम टिश्यू। हम भी इसको टिश्यू से ही स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी का नाम और इंट्रोड्यूस करूंगा, जो मैंने कहा था आपसे, और फिर हम टिश्यू के बारे में बात करेंगे। बट टिश्यू के बारे में ही क्यों, देखेंगे अभी। तो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ पहले नाम, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी के जो फादर हैं, इनका नाम है नीमिया ग्र्यू, GREW, नीमिया ग्र्यू, एन ग्र्यू शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं। सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। ये प्लांट एनाटॉमी के फादर कहलाते हैं। इनके कंट्रीब्यूशन की अगर बात करूं तो एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि कभी क्वेश्चन पहले उस पर रहा है। कंट्रीब्यूशन तो काफ़ी है इनका एनाटॉमी में, बट मेनली आप एक और जगह जो पढ़ते हैं, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट टर्म, एक टिश्यू को नाम दिया था, एंड द नेम इज पैरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा वाज डिस्क्राइब्ड एंड द नेम्ड बाय ग्र्यू। पैरेन्काइमा
के बारे में हमें ग्रू ने बतलाया था, वो नाम दिया था। पैरेन्काइमा जो कि प्लांट्स में मिलने वाला मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है, सबसे ज़्यादा मिलने वाला टिश्यू होता है। तो ग्रू इज द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एंड द एनाटॉमी कैन आल्सो बी कॉल्ड एज इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड यू कैन आल्सो से इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड देयर पार्ट्स, ठीक है, आफ्टर प्रॉपर इस सेक्शन कटिंग। सो दैट इज द एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का डेफिनेशन ये हो गया है और अब हम टिश्यू से स्टार्ट लेंगे। वाई फ्रॉम द टिश्यू? टिश्यू से क्यों? क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, बल्कि फ्लावरिंग प्लांट ही क्यों, आप ये सेंटेंस ध्यान से सुनिए। एल्गी के बाद, यानी जहाँ से आप पढ़ते हैं किंगडम प्लांटी में ब्रायोफाइट, एंड देयर आफ्टर क्या पढ़ते हैं? फर्न्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, देन जिम्नोस्पर्म, देन देयर कम्स एंजियोस्पर्म वी आर डिस्कसिंग अबाउट। तो एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट या फर्न्स आते हैं, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और उसके बाद एंजियोस्पर्म आते हैं, जिनके एनाटॉमी के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। लेकिन एल्गी के बाद जब ब्रायोफाइट्स का ऑरिजिन हुआ, ठीक है, इवोल्व हुए, वो बने, और उस ग्रुप से लेके अब तक, तो नॉट अ सिंगल ब्रायोफाइट इज यूनिसेलुलर। कोई भी ब्रायोफाइट यूनिसेलुलर नहीं है, ठीक है। तो सेल से हम कैसे बात कर सकते हैं? नॉट अ सिंगल ब्रायोफाइट इज यूनिसेलुलर। एल्गी में तो आपको यूनिसेलुलर फॉर्म्स मिलते हैं, बट ब्रायोफाइट यूनिसेलुलर नहीं है। और हम ब्रायोफाइट से भी और आगे फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सेल स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन या डूइंग परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन हैविंग सेम ऑरिजिन एंड दैट इज कॉल्ड टिश्यू। तो हमें टिश्यू से स्टार्ट करना है, ठीक है, टिश्यू से हमें स्टार्ट करना है। टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल जिसका सेम ऑरिजिन हो, सिमिलर ऑरिजिन हो और सिमिलर फंक्शन जो करते हो। फिर से सुनेंगे, वो ग्रुप ऑफ सेल जो सेम ऑरिजिन, सेम फंक्शन रखते हैं, उनको बोलते हैं टिश्यू। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सिमिलर ऑरिजिन, सिमिलर फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर। इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो टिश्यू कौन से होते हैं? वो ग्रुप ऑफ सेल जिनका ऑरिजिन सेम हो, जिनका फंक्शन सेम हो। तो ऑरिजिन सेम और दूसरा मैंने आपसे कहा फंक्शन सेम, या कॉमन कह सकते हैं आप, जिनका एक कॉमन फंक्शन हो। तो उस ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। स्ट्रक्चर मे और मे नॉट बी सिमिलर। स्ट्रक्चर मे और मे नॉट बी सिमिलर। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, सेल्स का स्ट्रक्चर सिमिलर हो भी सकता है, नहीं भी। तो फिर से देखते हैं एक बार, वो ग्रुप ऑफ सेल जिनका ऑरिजिन सेम है या एक ही सेल मास से जो अराइज हुए हैं, ऑरिजिन सेम है, और जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स मे और मे नॉट बी सिमिलर, एक सा हो भी सकता है, नहीं भी, मे नॉट बी सिमिलर। नाउ व्हाट इन केस, उस स्थिति में क्या अगर ओरिजिन और फंक्शन के साथ शेप भी सिमिलर हो? जैसे हम अभी पैरेन्काइमा की बात कर रहे थे। ऑल सेल्स आर ओवल, राउंडेड, नियरली आइसोडायमेट्रिक, ऑल आर थिन वॉल एंड बिसाइड द ओरिजिन एंड द फंक्शन, स्टोरेज इज देयर फंक्शन, ठीक है, दे आर ऑल्सो सिमिलर इन स्ट्रक्चर, शेप। सो एट दैट टाइम वी विल से द टिश्यू सिंपल। अगर तीनों चीजें ही, ऑरिजिन भी सिमिलर, फंक्शन सिमिलर, स्ट्रक्चरली भी सेल सिमिलर हो, वी विल यूज द टर्म सिंपल टिश्यू, तब हम उसे सिंपल टिश्यू कह देंगे। लेकिन टिश्यू के लिए अभी बात आई, स्ट्रक्चर का सेम होना जरूरी नहीं है। हमने यहां लिखा मे नॉट बी, नहीं भी हो सकता। तो देखिए, जाइलम एक टिश्यू है, आप सभी जानते हैं, फ्लोएम एक टिश्यू है, दोनों वैस्कुलर टिश्यू के नाम से आपने सुने हो। और जब जाइलम और फ्लोएम की बात आती है, सभी को मालूम होता है, क्योंकि 9th में ही आ चुका होता है, जाइलम के 4 कंपोनेंट हैं। ट्रैकीड्स, वेसल्स जो कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वर्टिकल काफ़ी स्प्रेडेड स्ट्रक्चर है, ट्रैकीड सिंगल और वेसल
मल्टीपल सेल के कॉम्बिनेशन से बने। लेकिन उसी जाइलम में पैरेन्काइमा सेल्स भी हैं राउंडेड। उसी जाइलम में बिल्कुल थिन विदाउट एनी स्पेस इनसाइड फाइबर भी मिलते हैं टेपरिंग एंड्स के साथ। तो देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स, काफी अलग अलग तरह के सेल होते हैं, बट स्टिल जाइलम इज ए टिश्यू, बट दैट विल बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, लेकिन उसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। तो पूरा होता है अब यहाँ पे टिश्यू का डेफिनेशन, वो ग्रुप ऑफ सेल जिसका सेम ऑरिजिन हो, सेम फंक्शन हो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल सेम हो या ना हो। अगर स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी सेम होता है यानी सारी चीजें सेम हो जाती हैं, वी विल से सिंपल टिश्यू। और अगर ऐसा नहीं होता है, मे नॉट बी सिमिलर, तो ये हमें मिलता है कहाँ, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ऐसे टिश्यू को जिनमें ऑरिजिन फंक्शन तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर सेम ना हो तो हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और मैंने हिंट भी किया है आपको कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में नाम आएंगे जाइलम, फ्लोएम जैसे टिश्यू। सो दिस वाज द डेफिनेशन। प्लांट टिश्यू से एनिमल के टिश्यू कुछ अलग होते हैं, अ बिट डिफरेंस। जैसे शायद एनसीईआरटी में स्टेटमेंट कहीं आया है, इन एनिमल्स में टिश्यू क्या होते हैं, तो उन्होंने कहा है वो ग्रुप ऑफ सेल जिनके सेम ऑरिजिन और फंक्शन हो विद द इंटरसेलुलर मटेरियल। ध्यान देंगे इस बात पे, वहां पे नाम आया है वो ग्रुप ऑफ सेल जिनके सेम ऑरिजिन है, सेम फंक्शन है, इंटरसेलुलर मटेरियल के साथ या मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं उसके साथ क्या कहलाते हैं, टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब वहां इंटरसेलुलर मटेरियल क्यों आया, क्योंकि आपने सुना होगा जो इपिथेलियल टिश्यू है उसमें सेल्स क्लोजली लाइंग होते हैं, उनके बीच में जो मटेरियल है वो बहुत कम होता है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में दे आर फार्दर अपार्ट, देयर इज बिग क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स फ्लूइड भी हो सकता है जैसे ब्लड का प्लाज्मा, वो सॉलिड भी हो सकता है जैसे बोन्स में, और सेमी सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, ठीक है, जेली लाइक कोलाइडल, ऐसा भी हो सकता है। तो देयर इज मैट्रिक्स, वहां मैट्रिक्स होता है। लेकिन जहां तक बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट में ये इंटरसेलुलर मटेरियल मिसिंग है, तो प्लांट में नहीं बोलना पड़ता हमें ये। तो मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दिया है हाउ द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू इन एनिमल इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डेफिनेशन ऑफ टिश्यू इन एनिमल इन प्लांट। तो प्लांट में टिश्यू की डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ऑरिजिन फंक्शन आता है, इंटरसेलुलर मटेरियल नहीं आता। जबकि एनिमल में ऑरिजिन फंक्शन सेम के साथ हम विद द इंटरसेलुलर मटेरियल प्रेजेंट, उस पूरे को टिश्यू बोलते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब देखते हैं टिश्यू के टाइप्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। टिश्यू के टाइप्स, टिश्यू टाइप्स। तो जब हम टिश्यू के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, एक चार्ट के वे में मैं यहाँ पे चीज़ों को आपके सामने रखूँगा जब हम टिश्यू के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। जब ऑरिजिन और फंक्शन सेम के साथ स्ट्रक्चर सेम तो कहा सिंपल टिश्यू, और जब ऑरिजिन और फंक्शन सेम के साथ स्ट्रक्चरली सेल अलग अलग तरह के, मोर देन वन टाइप, तो हमने कहा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम। ये जो सिंपल टिश्यू मैंने अभी बोला या कॉम्प्लेक्स टिश्यू अभी बोला, जो एग्जाम्पल वहां पे है जैसे पैरेन्काइमा आया सपोज, दीज आर नॉन डिवाइडिंग। ये क्या है, ये प्लांट के नॉन डिवाइडिंग टिश्यू ही तो है। तो प्लांट के टिश्यू को जिन्हें अभी आपने सिंपल या कॉम्प्लेक्स में सुना, वो क्या थे वास्तव में, वो परमानेंट टिश्यू थे, परमानेंट टिश्यू। ध्यान रखिएगा, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, बट स्टिल वी आर यूजिंग द टर्म परमानेंट टिश्यू, फिर भी हम परमानेंट टिश्यू बोल रहे हैं। सो दिस डिपेंड ऑन वी ह्यूमन बींग्स, ये हम पे, खुद पे डिपेंड करता है कि हम अभी उसे परमानेंट क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि हम कहना चाहते हैं अदर इज द डिवाइडिंग टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक जो वर्ड आप सुनते हैं दूसरी साइड, और यहाँ पे क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर रहे, फिलहाल वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो उन्हें अलॉट किया गया, तो फिलहाल बोल रहे हैं उन्हें परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू का ये मतलब नहीं होता है कि इसके सेल्स कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। ये इसका मतलब बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है कि परमानेंट टिश्यू मतलब ये डिवाइड कभी नहीं करेगा। इट मे डिवाइड आफ्टर लॉसिंग इट्स डिफरेंशिएशन, जब उसके जो सेल्स हैं उन्हें जो रोल अलॉट हुआ है, जो फंक्शन उन्हें मिले हैं, क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं,
जब उनका डिफ्रेंशिएशन अगर चला जाए, वो डी डिफ्रेंशिएट हो जाए, देन इवन दे में एंटर इन डिवीजन, वो डिवीजन में एंटर कर सकते हैं, वो मेरिस्टेम बन सकते हैं, बट टाइम बिंग के लिए वो क्या है, परमानेंट। तो टिश्यू को पहले हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट यहां डिस्कस करेंगे, और दूसरी तरफ वो टिश्यू जो बार बार डिवाइड करता है और दूसरे परमानेंट टिश्यूज को बनाता है, खुद केवल उसका एक ही रोल है, टू डिवाइड एंड टू जनरेट और टू कंस्ट्रक्ट अदर which will serve their role, specific role. That very tissue is called meristematic tissue and is a specialty of plant. वो पौधों की खासियत है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक डिवीजन हमारा होगा, दूसरा डिवीजन मैंने अभी आपको बोला परमानेंट टिश्यू होगा। तो टिश्यू टाइप की जब बात आती है, हम उन्हें दो बड़े टाइप पे बांटते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। फिर से सुन लीजिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसके सेल्स रिपीटेडली डिवाइड करते हैं और जो उससे सेल्स बनेंगे, दे विल टेक देयर रोल, वो अपना रोल या फंक्शन ले लेंगे, यानी वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, तो बनेंगे परमानेंट टिश्यू। लेकिन आपको कहा है कि परमानेंट टिश्यू के सेल्स भी अगर डी डिफ्रेंशिएट हो जाए, अगर उनका वो जो डिफ्रेंशिएशन उन्हें मिला वो चला जाए, तो दे कैन बी मेरिस्टेमेटिक, वो वापस मेरिस्टेमेटिक फॉर्म में आ सकते हैं। अब परमानेंट टिश्यू के हम अगर टाइप की बात करें, अभी जस्ट दो टाइप आपने देखे थे, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी मैं यहाँ आपके सामने कॉम्पिटिटिव के हिसाब से एक अलग कैटेगरी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो परमानेंट टिश्यू को मैं तीन भागों में बांटने जा रहा हूँ। पहला जो टाइप है परमानेंट टिश्यू का, वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसके बारे में आप सुन चुके हैं। अभी हम बात कर रहे थे पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो आपने अप टू 10th सुन लिए होंगे टिश्यू। सो दीज आर द सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा जो कि सॉफ्ट टिश्यू भी एक तरीके से प्लांट का कह सकते हैं, जिसके थिन वॉल होते हैं, जो मजबूती नहीं देता है, टेंडर होता है, बहुत सॉफ्ट है, डेलिकेट है। और दूसरा नाम है कॉलेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, जिसके सेल थोड़े थिक वॉल होते हैं, लिविंग होते हैं, जो थोड़ी बहुत मजबूती भी देता है, स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तीसरा टिश्यू जिसके सेल जो हैं वो टू मच थिक वॉल के साथ हैं और डेड हैं, स्क्लेरोस मीन्स हार्ड, ठीक है, तो उसको फिर हम स्क्लेरेन्काइमा नाम से जानते हैं। तो ये सभी एक से तरह के सेल्स रखने वाले परमानेंट टिश्यू हैं, और हम इन्हें कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। When the cells are more than one type, we will say complex permanent tissue. तो ये नाम कुछ पहले कहे जा चुके हैं आपके सामने। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में वी विल डिस्कस जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। अभी एक कैटेगरी मैंने छोड़ी हुई है परमानेंट टिश्यू में। तो अभी तक जो चीज़ें बोर्ड पे हैं, इनके बारे में आपको 10 तक कम से कम एक आइडिया था कि ये प्लांट टिश्यू है। तो मेरिस्टेम हमें सभी प्लांट्स में मिलते हैं, और इन जनरल ये टिश्यू भी हमें सभी प्लांट में मिलते हैं, जो डिवाइड ना करने वाले, जिन टिश्यूज़ के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं परमानेंट टिश्यू में। लेकिन कुछ टिश्यू ऐसे भी हैं जो गिने चुने प्लांट्स में, कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में ही मिलते हैं, सब में नहीं मिलते, जनरलाइज्ड नहीं है, ठीक है। दोबारा सुनेंगे, कुछ टिश्यू ऐसे भी होते हैं जो डिवाइड नहीं करते, लेकिन सभी प्लांट्स में नहीं मिलते इन जनरल, वो कुछ गिने चुने प्लांट, कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स में, कुछ में ही मिलते हैं। तो ऑब्वियसली जिनमें वो मिलते हैं, तो वो उनमें जो प्रेजेंस मिल रही है उन टिश्यू की, क्या टिश्यू कहलाएंगे, उन्हें हम कहेंगे स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन वेरी फ्यू। तो एक और तीसरी कैटेगरी होती है, और वो तीसरी कैटेगरी है परमानेंट टिश्यू की स्पेशलाइज्ड टिश्यू। वो खास टिश्यू जो हर एक प्लांट में नहीं मिलते, स्पेशलाइज्ड टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू में जैसे इस वे में आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कई प्लांट्स की हम पत्तियां तोड़ते हैं, कई प्लांट्स की जब हम पत्तियां तोड़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत सारे प्लांट की पत्तियां तोड़ते हैं, मतलब जब हम किसी प्लांट की कोई लीफ को कई बार प्लक करते हैं, ठीक है, तो देयर कम्स द मिल्की सिक्रीशन,
तो कोई मिल्की सा थिक एक सिक्रीशन निकल आया। कुड बी द येलो गोल्डन, हो सकता है येलो गोल्डन एक थिक सिक्रीशन निकल आया, दैट इज कॉल्ड लेटेक्स। आपको पता होगा शायद कि जब हम कच्चे पपीते पपाया की बात करते हैं, उसको तोड़ रहे होते हैं तो उसमें से भी मिल्की सिक्रीशन, या बनियन की लीफ को प्लक करने पर उसमें से मिल्की जैसा सिक्रीशन निकलता है। अगर आपने पीला कनेर, आप कनेर जानते हैं, अगर आपने पीले वो जो बैल शेप फ्लावर होते हैं कनेर, काफ़ी कॉमन है, तो उसकी लीव्स को अगर प्लक किया है तो फिर हमें गोल्डन मटेरियल सा निकलते हुए दिखाई देता है। तो वो चीज़ें हैं लेटेक्स, वो लेटेक्स है जो बनियन में मैंने आपको बताया, इधर नेरियम या कनेर में आपको बताया येलो वैरायटी में, ठीक है, वो क्या है, वो लेटेक्स है। तो कुछ प्लांट के अंदर ये सब में तो नहीं मिलता, ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, लेटेक्स वाला टिश्यू है, और इसको नाम रखा गया है लैटिसिफेरस, लैटिसिफेरस टिश्यू। तो ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कुछ प्लांट्स में पाया जाता है, लैटिसिफेरस टिश्यू। इसी तरह से कई बार कोई इंडिविजुअल किसी लीफ को स्मेल करके बता देता है कि ये तो सिट्रस प्लांट की लीफ लग रही है, ठीक है, या कुछ बड़े बुजुर्ग आपको मिल जाएंगे जो किसी पत्ती को देखकर कहेंगे ये जामुन की पत्ती है। आप कहेंगे कैसे, तो कह रहे हैं एक तो शेप और दूसरा उन्होंने कुछ स्मेल किया उसको रब करके और फिर कहने लगे कि हाँ ये जामुन ही है, ऐसे ही स्मेल आता है उसमें, स्मेल, एरोमा, ठीक है, सेंट यू में से, वट एवर यू में से, जो भी कुछ आप कहें। तो उनके अंदर कुछ ग्लैंड्स हैं, क्या है, ग्लैंड्स हैं, जिनसे कुछ सिक्रीशन निकल रहे हैं, कुड बी द एरोमेटिक स्वीट, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स में हमें ऐसे मिलता है एक ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ये सभी प्लांट में नहीं, बट ग्लैंडुलर टिश्यू मिलता है सिट्रस में, जैसे मैंने आपको बताया, यूकलिप्टस में हो सकता है, ठीक है, कुछ में ऐसे मिलता है हमें ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये जो लैटिसिफेरस वाला टिश्यू है, ग्लैंड्स हैं, सिक्रीशंस निकल रहे हैं, लेटेक्स निकल रहा है कहीं से, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। तो इस तरह से टिश्यू को जब हम क्लासीफाई करते हैं, एक साइड हमने रखा रिपीटेड डिवाइडिंग सेल्स, वो सेल जो अगेन एंड अगेन डिवाइड करते हैं, उन्हें हमने नाम दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरी तरफ हमने रखा नाम परमानेंट टिश्यू विच डू नॉट डिवाइड, सेल्स ऑफ विच डू नॉट डिवाइड इन जनरल, ठीक है, तो उसको हमने नाम दिया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के हमने 3 टाइप किए, सेल्स आर सेम इन शेप, सेम इन शेप, तो इसको हमने नाम दे दिया सिंपल परमानेंट टिश्यू, व्हेन द सेल्स आर सेम इन शेप, व्हेन द सेल्स आर सेम इन शेप, तो हमने नाम दिया ये सिंपल परमानेंट टिश्यू। मोर देन वन टाइप सेल, तो हमने नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मोर देन वन टाइप सेल। एंड व्हेन दे आर फाउंड इन few plants, not in all, not generalized, then that is specialized tissue, ठीक है। तो इस तरह से हमने नाम दिया। फर्दर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी हम टाइप कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी हम टाइप कर सकते हैं, एंड दे कैन बी टाइप कास्ट, उन्हें हम टाइप में बांट सकते हैं इन मोर देन वन वे, एक से ज़्यादा तरीके से मेरिस्टेम को हम बांट सकते हैं। प्रोबेबली आपने जो नाम सुना हो या जो आपको थोड़ा इजी पड़ता है शुरुआत में, अगर हम उसके हिसाब से बात करें, मतलब हम बात करें मेरिस्टेम के पोजीशन के हिसाब से कि मेरिस्टेम कहाँ मिलते हैं किसी प्लांट में, तो शायद ये तो सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्लांट आपने लगाया तो उसका जो एपेक्स है वो ग्रो करता चला जाता है, लीव्स बनती जाएगी, ठीक है, स्टेम का जो एपेक्स है वो आगे बढ़ता जाएगा, मोर लीव्स, ब्रांचेस, और एपेक्स इज राइजिंग, एपेक्स इस तरह से बढ़ता जा रहा है, लीव्स ओपन हो रही है, एपेक्स आगे जा रहा है, सो डेफिनेटली देयर इज द डिवाइडिंग सेल्स एट द एपेक्स। तो स्टेम के एपेक्स पे डेफिनेटली डिवाइडिंग सेल्स हैं जो लीव्स बना रहे हैं, जो ब्रांचेस को बना रहे हैं, और ये प्लांट आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो यहाँ कुछ डिवाइडिंग सेल्स हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। पोजीशन बेस पे, पोजीशन के बेस पे उसको एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं।
जैसे जैसे एपेक्स, वो शूट एपेक्स हो या रूट एपेक्स, दोनों जगह एपिकल मेरिस्टेम मिलते हैं। बट आगे हम बात करेंगे अभी शूट एपेक्स की। तो जैसे जैसे शूट एपेक्स आगे बढ़ता है, नई लीव्स बनाते हुए, नोड्स को बनाते हुए वो आगे बढ़ता है, स्टिल देयर आर सम डिवाइडिंग सेल्स लेफ्ट। यहां अभी भी कुछ डिवाइडिंग सेल्स रह जाते हैं। कहां रह जाते हैं? लीव्स जहां लगे होते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? नोड्स। और दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में क्या होता है? इंटरनोड। तो इंटरनोड में हमें कुछ अभी भी डिवाइडिंग सेल्स मिलते हैं, एंड लोकेशन वाइज दे आर कॉल्ड इंटरकैलरी। उन्हें कहते हैं इंटरकैलरी। दे गिव एक्सपेंशन, इलोंगेशन टू द इंटरनोड। वो इंटरनोड को साइज बढ़ा सकते हैं, उसका उसे इलोंगेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी मैंने आपसे कहा था कि पोजीशन के हिसाब से हम बांट सकते हैं। जैसे एपिकल मेरिस्टेम जो वेरी एपेक्स पर होते हैं, रूट या शूट के। शूट का मतलब लीफी स्टेम, आप स्टेम एपेक्स कहिए, शूट एपेक्स कहिए, रूट एपेक्स कहिए। एट एपेक्स देयर इज एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम है। दूसरा मैंने आपको कहा स्टेम में, इंटरनोड में, क्योंकि रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होते। ध्यान रखिएगा, ये एक बड़ा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है। जब भी पूछा जाए कि अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर पोटैटो को, तो हमने स्टेम कहा, लेकिन अंडरग्राउंड रेडिश को हमने रूट कहा। ऐसा क्यों? अगर रेडिश अंडरग्राउंड होने के बाद रूट है, तो पोटैटो अंडरग्राउंड होने के बाद या जिंजर जो हमें अंडरग्राउंड मिलते हैं, तो उनको हम स्टेम क्यों कहते हैं? द डिफरेंस इज नोड एंड इंटरनोड। डिफरेंस होता है नोड और इंटरनोड की प्रेजेंस। नोड और इंटरनोड किसका फीचर है? स्टेम का। तो स्टेम में, इंटरनोड्स में जो डिवाइडिंग टिश्यू मिलता है, उसका मैंने आपको अभी नाम लिया था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो हुए। ये दोनों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नाम आए, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये दोनों के दोनों वर्टिकल ग्रोथ यानी प्लांट की हाइट को ग्रोथ कराने से संबंधित है। तो दीज आर रिलेटेड विद वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। लेकिन कुछ प्लांट्स में, एक तो सभी प्लांट में मिला एपिकल, स्टेम एपेक्स, रूट एपेक्स, इंटरकैलरी मिला सभी में, स्टेम में। अब कंसिडर करिए एक प्लांट है बैम्बू, विच कैन रिमेन देयर फॉर 90 और 100 ईयर, जो 90-100 साल तक लगे हुए हो सकते हैं, उगते दिखाई दे सकते हैं। बैम्बू, बांस के प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने बांस का पेड़ जानबूझकर नहीं कहा, एक्चुअली वो पेड़ होता नहीं है टेक्निकली। तो बैम्बू है एक जो 90 या 100 साल तक सरवाइव करने वाला प्लांट है। दूसरी तरफ अगर एक 100 ईयर तक कोई बनियन या पीपल की हम बात करें, तो अंतर समझते हैं क्या होगा? जो ट्रंक हमें मिलेगा वो बनियन में या पीपल में मिलेगा या मैंगो में मिलेगा, वो हमें बैम्बू में नहीं मिलेगा। तो ईयर बाय ईयर ये जो सरकमफेरेंस का इंक्रीज होना है, ईयर बाय ईयर जो सरकमफेरेंस का इंक्रीज होना है, ये हमें केवल किस में मिलता है? डाइकॉट्स में मिलता है। जो डाइकॉटिलिडनस प्लांट होते हैं उनमें मिलता है, अगर वो मैनी ईयर सर्वाइवल करते हैं। तो ये हमें मोनोकॉट्स में नहीं मिलता। कारण, क्योंकि मोनोकॉट्स में वो साइड वाइज ग्रोथ कराने वाला, सरकमफेरेंस ग्रोथ कराने वाला कोई टिश्यू नहीं होता इन जनरल, लेकिन डाइकॉट में मिलता है। और पोजीशन वाइज जो साइड्स में सिचुएटेड डिवाइडिंग टिश्यू है, पोजीशन के हिसाब से एपेक्स पे एक बोला गया, इंटरकैलरी एक बोला गया, और एक जो साइड्स में सिचुएटेड टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मीन्स साइड्स, उसको नाम दिया है लेटरल मेरिस्टेम। तो जहां एक तरफ एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम वर्टिकल ग्रोथ से रिलेटेड थे, वहीं दूसरी तरफ लेटरल मेरिस्टेम दिस इंक्रीजेज द गिर्थ, ये घेरा बढ़ाता है। ठीक है, घेरा किसका? तने का, उसके मेन ट्रंक का, स्टेम का, उसका घेरा या दायरा बढ़ाएगा। तो दैट इज द लेटरल मेरिस्टेम, और ये केवल डाइकॉटिलिडनस में होता है, जैसे मैंने आपसे कहा। तो पोजीशन के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो मेरिस्टेम हो गए 3 डिफरेंट टाइप, मैंने अभी आपके सामने रखे। तो पोजीशन बेस पे द मेरिस्टेम आर 3 टाइप। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैंने कहा था एक से ज़्यादा वे में हम
डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स की बात कर सकते हैं। सो दिस इज ऑन पोजीशन बेसिस, ऑन पोजीशन बेसिस, पोजीशन के बेस पर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पोजीशन के बेस पे 3 टाइप में आए। परमानेंट टिश्यू के पहले 3 डिवीजन हमने किए और तीनों के अंदर फिर हमने फर्दर सब डिवीजन अभी देखे। चीज़ें थोड़ा थोड़ा सामने आनी अभी शुरू हुई हैं। जैसे मैंने मेरिस्टेम को अभी आपके सामने 3 टाइप से बताया है और बताया है पोजीशन के बेस पे। ओरिजिन के बेस पे भी मेरिस्टेम 3 टाइप के होते हैं जिनके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल इंटरकैलरी मेरिस्टेम मैंने आपसे कहे नोड के ऊपर या नीचे, नोड के ऊपर या नोड के नीचे यानी इंटरनोड्स में होते हैं। आल्सो दे आर प्रेजेंट एट द लीफ बेस, लीफ के बेस पे भी होते हैं। तो इंटरकैलरी के बारे में इस तरह से ध्यान रखना है आपको। लेटरल मेरिस्टेम जो कि मैंने कहा डाइकॉट्स में ही होते हैं और सरकमफेरेंस या गिर्थ को इंक्रीज करते हैं जो ईयर बाय ईयर होता है। इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। जो गिर्थ में होने वाला इंक्रीज है इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट वेदर इट इज डाइकॉट, इवन चाहे वो डाइकॉट भी क्यों ना हो, तो तब भी जब उसे लगाते हैं शुरू में वो जो ग्रोथ करता है वो हाइट बढ़ाता है एंड दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। सो वर्टिकल ग्रोथ इज प्राइमरी ग्रोथ एंड देन आफ्टर 2-3 ईयर देन द सर्कमफेरेंस और द ट्रंक बिगिन टू डेवलप बिकॉज इट टेक प्लेस लेटर, क्योंकि ये बाद में एक्टिविटी शुरू हुई, बाद में दिखाई दी। सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम वर्टिकल ग्रोथ से, शुरुआत वाली ग्रोथ से, मैं यहाँ पे अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, प्राइमरी ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? प्राइमरी ग्रोथ से। और जबकि जो लेटरल मेरिस्टेम है ये सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। आगे आप नाम सुनेंगे जितने भी सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड मेरिस्टेम हैं, जहाँ जहाँ भी हैं लोकेशन हिसाब से, अभी तो कहा है साइड्स में है लेकिन उनके भी पार्ट्स हैं, वो सब कैम्बियम कहलाते हैं, वो सब कैम्बियम नाम से जाने जाते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ वर्टिकल ग्रोथ से रिलेटेड बताए गए और लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ गिर्थ इंक्रीज से रिलेट करके बताए गए। और ये पोजीशन के बेस पे हमने मेरिस्टेम के 3 टाइप डिस्कस किए। बट मेरिस्टेम के बारे में अभी चार्ट आपके सामने आया है, टाइप्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 3 कैटेगरी में बांट लिया। अब इंडिविजुअली इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, उन सेल्स के फीचर क्या हैं, ठीक है, फिर उनके टाइप्स और वो कहाँ मिलते हैं। Thereafter we will discuss the simple permanent, complex permanent like this. तो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रॉपर्टीज, फीचर्स के बारे में बात करेंगे और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप को कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। हमने एनाटॉमी को एक स्टार्ट दिया है, टिश्यू का डेफिनेशन आपको मिल गया है, टिश्यू का यहाँ पे चार्ट आपके सामने आ गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए थोड़ा सा आप अलर्ट होकर थोड़ा सा कुछ बुक से भी पढ़ के बैठिएगा ताकि मेरिस्टेम के टाइप्स, खासतौर पे ओरिजिन बेस पे जो मेरिस्टेम के टाइप हैं, क्योंकि अभी हमने बड़े आसानी से पोजीशन के हिसाब से उसके टाइप पूरे कर लिए हैं ताकि हम ओरिजिन बेस पे भी उसके टाइप को प्रॉपरली समझ सकें। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।